पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। इन दिनों भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर के बिहार सरकार द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया है। वहीं इन दिनों देखा जा रहा है कि होली आते ही कई तरह के अश्लील गाने बाज़ार में देखने को मिल रहे हैं। हर जगह सुदूर देहात इलाके हों या कहीं भी आपको पासवान जी, चमार जी या यूँ कहें तो पंडितान और बबुआन पे तो गाने पहले भी आपने सुना है। और इसी को लेकर के हमारे बक्सर ज़िले के नंद कुमार तिवारी जी, जो कि देश के बड़े पैमाने पर इन्होंने लगातार भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर के विरोध किया। इसको लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी गए। उसके बाद अभी फ़िलहाल में बिहार सरकार द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया है और देखा जा रहा है कि इन दिनों होली में लगातार अश्लीलता फैलती जा रही है, जाति सूचक गाने बज रहे हैं। इसको लेकर के इनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है पंजाब केसरी में जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अश्लीलता को लेकर के जो अभी इन दिनों जो चल रहा है बाजार में, तो इसका आपका क्या विचार है? देखिए, पहले तो अश्लीलता खोखला कर रहा है समाज को, अश्लीलता बर्बाद कर रहा है समाज को, और इतना ही नहीं, समाज को दो भागों में बांट रहा है, सब जातियों में विभक्त कर रहा है। स्थिति यह है कि तनाव है, पूरे जातियों में तनाव है। कोई बबुआन पंडितान को गाना गा रहा है, कोई पंडितान बबुआन को गाना गा रहा है, कोई जादव जी का गा रहा है, कोई केसरी जी का गा रहा है। पता नहीं क्या हो गया है, आज सभी जातियां तनाव में है गंदे गीतों को लेकर के। इतना ही नहीं है, जाति तक ही सीमित नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि एक जिला को दूसरे जिला का सार बनाया जाता है गीतों के माध्यम से। कोई गीतों के माध्यम से साला बना रहा है, कोई जीजा बना रहा है, वो कह रहा है समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए लगातार मैंने मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखा। जब हमारे गृह जिला में आए थे तभी मैं उनको ज्ञापन सौंपा था और उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था कि नहीं, इसके खिलाफ है, गलत हो रहा है, इस पर जरूर कार्रवाई होगी। उनको मैंने जनता दरबार के माध्यम से भी आवेदन दिया, मुख्य डीजीपी महोदय को भी आवेदन दिया, तमाम आवेदन देते रहा हूँ, धरातल पे काम करते रहा हूँ। और सबसे बड़ा काम यह है कि जहीं भी ऑटो और ट्रैक्टर ट्रक में बज रहा था, मैंने समझाने का प्रयास किया, उसको लेकर के बहुत बदलाव आया है। लेकिन युवा पीढ़ी जो सेक्स को लेकर दिग्भ्रमित हो चुकी है इन गंदे कलाकारों के गीतों से, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि लड़कियों का गंदा रैपर लगा करके गीत गाया जाता है, जो उसका थंबनेल होता है बहुत ही गंदा होता है, जिसके चलते युवा पीढ़ी खोलता है, उसका मिलियन में व्यूज बढ़ता है। और कलाकारी छोड़ करके कलाकारी अपना लिए हैं, चंद व्यूज के लिए और पैसा के लिए अपना स्तर इतना गिरा दिए हैं कि कलाकार के नाम पर वो एक धब्बा बन गए हैं। क्या व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए ये लोग कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, व्यूअर्स और पैसे का खेल और कुछ नहीं है। ये लोग का स्थिति है कि पैसा आवे जाए भी, इज्जत रहे चाहे जाए। इतना ही नहीं, अब तो कलाकार गुंडई की पराकाष्ठा पे उतर गए हैं। एक कलाकार दूसरे को धमकी देता है खुले स्टेज से, छुपा के नहीं। पहले कलाकार अपनी गायकी से सबको मन मोह लेता था और एक दूसरे से लड़ाई होती थी कौन कितना अच्छा गा लेता है, लेकिन अब तो कलाकार स्टेज पर चढ़ के ताल ठोकते हैं। इतना ही नहीं, एक दूसरे को मौगा कहता है, तो एक दूसरे को हिजड़ा कहता है, तो कोई कहता है कि हम बड़ा तो हम बड़ा। पहले कलाकारों में एक अदब होता था, एक कलाकार दूसरे कलाकारों को कहता था वो बड़े हैं, हम अभी बहुत छोटे हैं। उनसे पूछा जाता था, वो बोलते थे ये बड़े हैं, ये बहुत जो है सो हम अभी बहुत छोटे हैं। लेकिन अब के कलाकार जो लंगोटा कस करके और मैदान में चढ़ करके गुंडई की सीमा को पार कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं बड़ा, हमसे बड़ा कोई नहीं। आपको बता दे रहे हैं, इतना ही नहीं है, गीत गाने आए चाहे नहीं गाने आए, लड़कियों का रैपर लगा करके गीत का व्यूज बढ़ाया जाता है। न कोई शब्द का ज्ञान है, न हारमोनियम का कोई ज्ञान है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अश्लील शब्द परोस करके अपने गीतों का व्यूज बढ़ाने के लिए किसी भी स्तर तक चले जाते हैं। एक बात बताइए, आप जब अश्लीलता के खिलाफ आप मुहिम चला रहे हैं और उसके बाद समाज में घूमते हैं, शादियों में जाते हैं, प्रोग्रामों में जाते हैं, तो इसको लेकर के विरोध आपका भी होता है क्या? अभी हाल ही में विरोध हुआ था, कार्यक्रम चल रहा था, कलाकार गा रहा था, उसमें उसके मालिक ने भी कहा कि अश्लील ही गीत का मैं बहुत विरोध झेलता हूँ। मेरे भाई, मैं क्या बताऊँ, मैं जाता हूँ तो मुझे खुद शर्म आती है कि मैं क्यों आ गया। वहाँ कलाकार देखता है मुझे तो कहता है कि अब तो आ ही गया, अब तो पूरे सब्जी में ये मिट्टी तेल डाल दिया।
कहने का मतलब कि मेरे जाने के बाद कलाकारों में मायूसी हो जाती है और युवा पीढ़ी जो दिग्भ्रमित हो चुका है वो भी मायूस हो जाता है कि अब तो आ गए, गाने देंगे नहीं। और मैं सच बताऊं, मैं गाने भी नहीं देता हूं, मैं सिर्फ समझाता हूं। लेकिन कई जगहों पर गोली चलने की नौबत आ गई है, ईंटा चलने की नौबत आ गई है, उसको मैं बहुत झेला हूं। उस दर्द को मैं बयान नहीं कर सकता, याद आ जाता है तो रूह कांप जाता है। इससे आपका हौसला बढ़ता है या घट? देखिए, मैं एक ही चीज जानता हूँ कि मेरी भोजपुरी माँ है। जैसे मेरी बहन को कोई छेड़ता है, मैं कितना हूँ कमजोर हूँ तो मैं वहां रुकता नहीं हूँ, लड़ जाता हूँ। उसी तरह मेरी भोजपुरी माँ की बात है, मेरी भोजपुरी की अस्मिता की बात है। मैं कभी, मेरा हौसला पस्त नहीं हुआ। मुझे भोजपुरिया समाज से हमेशा मनोबल बढ़ाने का भोजपुरिया समाज ने काम किया है और मैं कभी हौसला पस्त कर नहीं, मेरा हौसला पस्त नहीं हुआ। अगर हौसला पस्त हुआ रहता तो आज मैं बैठ गया रहता। मैं एक ही चीज जानता हूं कि माँ की रक्षा के लिए, भोजपुरी माँ की रक्षा के लिए मुझे कितना हूं सामना करना पड़े, मैं जरूर करूंगा। भले मैं दफन हो जाऊं, मैं रहूं या ना रहूं, अगर रहूंगा तो कभी भी भोजपुरी में अश्लील गीत नहीं बजने दूंगा और न बर्दाश्त करूंगा। अब तो राज्य सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है, फिर भी अभी क्या समाज में अभी जो देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी गाइडलाइन के बाद भी आज 4-5 गीतें आई है। चमार के माल ये फलान टाइप के कहने में भी खराब लग रहा है, हिरान के फलान ही, अब इस तरह का गीत आ रहा है जो बहुत ही शर्मनाक है। प्रशासन को सतर्क होना होगा। अभी आपको बता दें, जहां भी स्टेज पे मार होता है, इसी तरह के गीतों से मार होता है। मैं आवेदन भी दिया आपको, मैं दिखा दूंगा। मैं आज नहीं कह रहा हूं, मैं धरातल पे काम किया हूं और हर जगह आवेदन दिया हूं। अगर इस पर प्रशासन सतर्क नहीं होता है तो जातीय दंगा होने से कोई रोक नहीं पाएगा। अभी तो फिलहाल में जिलाधिकारी बक्सर भी निर्देशित किए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं के मुखिया, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, हर जिले के थानेदार को, हर जिले के एसपी साहब को, जो हर जगह से चिट्ठी निकल रहा है। और मैं साधुवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि सारे लोग इसमें अपनी सहभागिता अच्छी से दिखाएंगे और आने वाला कल जो भी गीत गंदे गाने वाले कलाकार है घुटने टेक देंगे। अभी फिलहाल में एक केस भी हुआ है आपके बक्सर जिला में, तो क्या जानकारी है शिल्पी राज को? हमको अभी उसकी जानकारी नहीं है। अगर हुई है ऐसे मैं 18 कलाकारों पर मैं केस किया हूं। मैं आपको बता देता हूं कि मैं भी केस किया हूं, 18 कलाकारों पर केस किया हूं। इतना ही नहीं, एक गालीबाज है जो खुलेआम गाली देता है सबको, उस पर भी एफआईआर है। पुलिस को कार्रवाई करनी है, क्या करती है पुलिस के हाथ में, वो मेरा काम नहीं है। मैं एफआईआर कर चुका हूं और आने वाले समय में भी अगर कोई कलाकार इस तरह का करता है तो मैं एफआईआर अब करूंगा, किया भी हूं, करूंगा भी। तो आप मिले नंद कुमार तिवारी जी, जो लगातार भोजपुरी में अश्लीलता के खिलाफ अपना मुहिम ये जारी रखते हैं। हालांकि इनको विरोध का भी सामना करना पड़ा। हमने देखा है कि ऑटो चालक हो या ट्रैक्टर चालक हो, लगातार ये गाड़ी रुकवा करके और उसका विरोध किए और उसका फलाफल है कि बिहार सरकार द्वारा एक जारी निर्देश हुआ है और फिर भी इस तरह के अश्लील गीत गाए जा रहे हैं। तो आगे देखने वाली बात होगी कि बिहार सरकार और जिला प्रशासन इस पर रोक कैसे लगाती है। पंजाब केसरी से संजय उपाध्याय।